અને આ બધા વચ્ચે એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। આવતીકાલે બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કર્પૂરી ઠાકોરને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। મરણોપરાંત તેમને આ એવોર્ડ ભારત રત્ન એનાયત કરવામાં આવશે। વધુ માહિતી સાથે અજય યાદવ જોડાયા છે। અજય પાસેથી જાણીએ। અજય, ठाकुर जन नायक कहा जाता है और खास करके बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और खास करके बुधवार को जो उनकी जन्मशती के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से मांग की गई थी कि कर्पूरी ठाकुर चूंकि जननायक है, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और उसके ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को उनकी जन्मशती है, उसके ठीक एक दिन पहले भारत सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। ये मरणोपरांत भारत रत्न उनको दिया गया है। और खास करके कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करें तो वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं, राजनीतिक हैं, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खास करके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो जेल में भी उन्होंने वक्त बिताया था या भारत की आजादी के बाद भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी और यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो समाजवादी आंदोलन है उसको भी काफी तेज किया था। तो एक तरह से भारतीय राजनीति में वो स्तंभ माने जाते हैं और खास करके भारतीय राजनीति को एक दिशा देने वाले व्यक्ति के तौर पे, राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने या कह सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बुधवार को जन्मशती है और उसे ठीक एक दिन पहले ये ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल अजय, इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। उनके नाम से पोस्ट टिकट भी जाहिर कर चुके हैं। और इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर की अगर जीवनी की बात करें तो गांधीवादी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी उन्होंने सरकारी जो व्यवस्था है उसका उपयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देश के लिए तो काफी कुछ संघर्ष किया, लेकिन सरकारी व्यवस्था का हमेशा जब वो चले मुख्यमंत्री बनने के बाद भी तो रिक्शा से चलते थे। बिल्कुल सादा जीवन, खादी में जीवन व्यतीत कर दिया। अजय, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, अगर जाति की बात करें तो नाई समुदाय से वो आते हैं और इसलिए जो गरीबों का दुख दर्द है वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए राजनीति में भी वो शुचिता का पालन करते थे। कहा जाता है कि वो रिक्शे से चलते थे, जो सरकारी महकमा है उसका प्रयोग नहीं करते थे और राजनीति में भी जो उनके भाषण है वो काफी फेमस है। और कहा जाता है कि वो सरकार के खिलाफ लगातार जम के हमले के भी किया करते थे सत्ता पक्ष के खिलाफ। और साथ ही साथ पब्लिक से भी जो उनका कनेक्शन था, खासा कनेक्शन था, यानी वो डायरेक्ट जो है पब्लिक से बात करते थे, उसकी भाषा में बात करते थे, इसीलिए काफी फेमस भी थे। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बल्कि स्वतंत्रता भारत की आजादी के बाद भी वो जो राजनीति में है अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। और कहा जाता है उनके बारे में कि 1970 से लेकर के 1971 और 1977 से लेकर के 1979 के बीच 2 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद का भी पदभार संभाल चुके हैं। तो जन नायक के तौर पे जाने जाते हैं। सभी पार्टियों में उनकी एक तरह से साख है, सभी पार्टियों को कहीं न कहीं सम्मान करती है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद अजय।